फर्स्ट किंग्स चैप्टर 14 25 से लेकर 28 पद। बहुत कीमती और बहुत ध्यान देने वाला ये पैराग्राफ है। नंबर 1, राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में। हु वॉज रहोबियाम? रहोबियाम था सुलेमान का बेटा। सुलेमान मर करके चला गया है, पर अब उसका बेटा इज़राइल पर, यहूदा पर राज कर रहा है, यरूशलेम पर राज कर रहा है। 41 वर्ष का है, ही इज 41 ईयर्स ऑफ एज। और अपने राज्य के 5वें वर्ष में एक घटना घटी। इसके राज के 4 वर्ष बहुत अच्छे गए, पर 5वें वर्ष में एक घटना घटी, और घटना ये घटी, मिस्र का राजा शीशक नाम है उसका, उसने यरूशलेम पर चढ़ाई करी। और उसके बाद हमने पढ़ा कि उसने क्या किया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे याद आया, रहोबियाम का 5वां वर्ष मतलब 5 मतलब अनुग्रह। रहोबियाम के 5वें वर्ष में शीशक जो मिस्र का राजा है, अर्थात कौन? शीशक यानी शैतान, जो संसार का हाकिम है, मिस्र का राजा है, उसने रहोबियाम के 5वें वर्ष पर रहोबियाम के राज पे चढ़ाई करी, और चढ़ाई करके मंदिर में घुस गया, उसके घर में घुस गया, और घुस करके अनमोल अनमोल वस्तुएं जो उसके पिता सुलेमान ने बनवाई थी मेहनत से, वो उठा करके ले करके चला गया। ध्यान से सुनिएगा, अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि हम केयर फ्री हो जाएं। अनुग्रह के वर्ष का मतलब ये नहीं कि अब तो अनुग्रह है। इट इज ग्रेस। द लॉर्ड इज सो फुल ऑफ ग्रेस। खुदा कितना मेहरबान खुदा है। हम अक्सर करके बोलते हैं वो तो अनुग्रह करने वाला है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि शैतान भी शांत बैठा है क्योंकि अनुग्रह हो रहा है ना। अनुग्रह के समय में वो चढ़ाई करने के लिए हमारे सल्तनत पर, हमारे परिवार पर, हमारे दिल पर, हमारे राज्य पर, हमारे जवानों पर, हमारे परिवारों पर, हमारी कलीसिया पर उतरता है। ग्रेस विल नॉट स्टॉप द एनिमी। ध्यान से सुनिए, ग्रेस विल नॉट स्टॉप द एनिमी। अनुग्रह जो है वो शैतान को रोकता नहीं है, वो हमें एक और मौका देता है कि हम वापस फिर करके खुदा को अपना राजा मान लें। पौलुस ने कहा, मैंने उसके अनुग्रह को व्यर्थ जाने ना दिया। जब हम पर इस समय अनुग्रह के साल हैं, हम अपने आप को बदल लें। हम चर्च में हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अगर बदल नहीं रहे हैं, शैतान चढ़ाई करके जो अनमोल वस्तुएं हैं और जो उम्दा चीजें, खूबसूरत चीजें, उनको हड़प करके ले करके चला जाएगा। हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। लिखा है रहोबियाम के बारे में कि उसने सोने की जो ढालें उसके पापा ने बनवाई थी, उनके बदले उसने पीतल की ढाल बनवा दी, और उसके बाद भी वो राजभवन जाता था, इबादत करता था, लेकिन सोना नहीं था वहां पर, अनमोल वस्तुएं नहीं थी वहां, तो पीतल था, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वापस अपने घर में जाता था। आगे पढ़ते हैं। और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी, सबको वो ले गया। बोलिए, सोने की ढालें। सोने की ढालें जो सुलेमान ने बनवाई थी, उन सब को वो ले गया। मैं चाहता हूं आप ध्यान दें कि ये सोने की ढाल क्या, अंग्रेजी में लिखा है द शील्ड ऑफ गोल्ड। शील्ड्स ऑफ गोल्ड। निकालिए पहला राजा उसका 10 अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद। लिखा है, सुलेमान बादशाह ने सोना झड़ करके 200 बड़ी ढालें बनाई। बिग शील्ड्स। शील्ड का मतलब हमको सहारा मिला या हम बच गए हैं। पुराने जमाने में जब युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, तो लोग वॉरियर शील्ड कैरी करते थे। तीर आए, तलवार आए, शील्ड आगे कर दी, हम बच गए। इसने सोने की ढालें अर्थात गोल्ड की शील्ड्स लेकर के, 200 बड़ी शील्ड लेकर के खुदा के भवन में रखवाई। लिखा है एक एक ढाल में 600 शकेल सोना। मतलब एक ढाल में जो सोना लगा है वो 600 शकेल। 600 शकेल का जब किलोग्राम में निकालते हैं तो वो 7 किलो के लगभग आता है। एक बड़ी ढाल में 7 किलो सोना राजा सुलेमान ने लगवाया, उससे बनवाया। और ये एक नहीं थी, ये कितनी थी? 200। फिर आगे लिखा है कि उसने 300 छोटी ढालें भी बनवाई। 300 छोटी ढालें बनवाई जिनमें लगभग 3 माने करेंसी थी उस जमाने की। मिनास लिखा है अंग्रेजी में, जिसका मतलब होता है लगभग 2 केजी। अब जो छोटी ढालें थी उनमें लगभग 2 किलो सोना लगा हुआ था। मतलब टोटल ढालें कितनी हो गई? 200 प्लस 300 500। टोटल सोना कितना लग गया? तो 1400 और 600 2000 किलो सोना 500 ढालों में लगा।
मतलब 2 टन सोना। हा। और ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। आज हमारा ख्याल है कि 2 टन सोने की हम 500 शील्ड बनाएं, नहीं, इसमें तो शायद 2 साल लग गए होंगे। सुलेमान की सुबह रात दोपहर सब गई होगी, बैठ करके खड़ा होकर के बनाओ, ऐसे बनाना, खुदा ने मुझसे बात करी है ऐसा करना, ये सोना वहां से लेकर के आना, बड़ी ढालों की डायमेंशन ये होंगे, न जाने कितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट वहां होंगे। खुद सुलेमान भी जो सबसे बुद्धिमान है उसने कहा ऐसा करना ऐसा करना। रहबियाम छोटा सा रहा होगा, देख रहा होगा पापा कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं मंदिर में, 300 बड़ी ढालें बन रही, ओ गोल्ड, वाओ गोल्ड, 200 छोटी गोल्ड। जब बाद में नापा गया तो सुलेमान अपनी गद्दी पर बैठ कर सोच रहा होगा, प्रभु धन्यवाद, 2 टन सोना, अनमोल वस्तु, खूबसूरत चीज तेरे मंदिर में तेरे कहने के मुताबिक मैंने आदर के लिए, महिमा के लिए सजाई। पर क्या हुआ, 5वें वर्ष में शीशक आया। उसको मालूम था ये अनमोल वस्तु है, ये लालच वाली वस्तु है जो परमेश्वर के भवन में है, ये बरकत अच्छी है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये परिवार अच्छा है, ये सोना है, ये परिवार, ये जवान सोना है, ये बहन सोना है। उसको लूटने अनुग्रह के वर्ष में आया, लेकर के चला गया। पर अगर आप उसका 27वां पद पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से लिखा हुआ है, लेकिन बेहद दुख का पद है। लिखा है, इसलिए राजा रहबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधान के हाथ सौंप दिया। वेरी सरप्राइजिंग, बहुत अचंभा की बात है कि रहबियाम को कुछ असर नहीं पड़ा। आप देख रहे हैं, यह नहीं लिखा कि उसने विलाप किया, यह नहीं लिखा कि उसने रोया, टाटोड़ा, राख बटोरी, सब कुछ हाहाकार मचाया, अरे लुट गया लुट गया लुट गया, पश्चाताप किया। उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा ओके, गोल्ड गया, मैं वैसे ही पीतल की ढालें बना करके खुदा के मंदिर में रखवा दूंगा। अब आप बताइए, अगर आपको ना बताया जाए ये सोना है और ये पीतल, तो क्या आप बता पाएंगे कि कौन सा सोना है कौन सा पीतल? अगर सोना और पीतल को आप ध्यान से देखें तो दोनों बराबर चमकते हैं, दोनों बराबर दिखाई देते हैं, और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। पर जो बात मेरा ध्यान लेकर के बार बार जा रही, रात भर सोचता रहा कि प्रभु रहबियाम ने मेहनत क्यों नहीं करी, रहबियाम ने यह क्यों नहीं सोचा शीशक ले गया, जो कुछ सोना था मैं जाकर लेकर के वापस आऊंगा, मैं जाकर मैं चढ़ाई करूंगा। ये भी एबिल राजा था, इसके पास भी सेना थी, ये क्या करता, चाहता कहता सब कुछ निकालो। शीशक की हिम्मत कैसे हुई, शैतान की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे घर में घुस करके आए और सोना जो प्रभु ने मुझे दिया है वो ले जाए। बट ही वॉज वेरी एट पीस। बुलाया, देखो मीटिंग हो रही है, देखो सोना चला गया है, कोई बात नहीं, पापा भी चले गए हैं, कोई नहीं देख रहा है, पीतल का ले आओ, रातों रात बन जाएगा और ला करके मंदिर में रखवा दो। जब इन चीज़ों को मैं पढ़ रहा था मुझे याद आया, सुलेमान मेरा यीशु मसीह है, जिसने बड़ी मेहनत करी, बड़ा प्रयास किया, बड़ा प्रचार किया, बड़ा लोगों को छुआ, बदलना चाहा और उनको अपनी समानता में ढालना चाहा। उसने सोना करके बनाया हमको, उतर करके भी इसलिए आया ताकि वो हमको कुंदन बना दे, चोखा सोना बना दे। सलीब पर चढ़ गया, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, अपने आप को खत्म कर दिया, शून्य कर दिया। पर अनुग्रह के समय में शैतान ने चढ़ाई करी और कब सोने के बदले पीतल हम बन गए हमें मालूम नहीं पड़ा। उसमें गलती पता है किसकी है? सुलेमान की नहीं, इसमें राजभवन की गलती है ना, इसमें मीटिंग के टाइम की गलती नहीं, इसमें गलती है रहबियाम की, जो सुलेमान का बेटा है, अर्थात मैं और आप जो खुदावंद खुदा के पुत्र और पुत्री हैं। हमारी गलती है कि हमने अलाउ किया और कॉम्प्रोमाइज किया, सोना जाने दिया और पीतल ले आए। और अब तो पीतल को लेकर परमेश्वर के राज भवन में भी आते हैं, बैठते हैं और जाते हैं। किसी से तो आज खुदा का कलाम बात कर रहा है, अगर किसी से नहीं कर रहा है तो मुझसे तो बहुत करी है। पीतल और सोना चमकता है, बिल्कुल चमकता है, आप इसकी चमक से पहचान नहीं पाएंगे, एस्टॉनिश हो जाएंगे। दोनों लोग चमक रहे हैं, दोनों लोग करा रहे हैं, दोनों लोग बातें कर रहे हैं, दोनों वचन बांट ले रहे हैं, दोनों की हरकतें बड़ी चमकदार हैं। लेकिन अंदर की बात है, कौन सोना है
और कौन पीतल है। आई थैंक द लॉर्ड कि उसने हमको इनिशियली पीतल नहीं बनाया पर सोना बनाया है। कैन वी थैंक द लॉर्ड। तू अच्छा है क्योंकि तूने मुझे पीतल नहीं बनाया, सोना बनाया। पर मेरी गलती रही है, मेरी गलती रही है, मेरी लापरवाही रही है। जब शैतान ने चढ़ाई करी, मैंने अलाउ किया, न जाने कब वो होठ जिनसे तारीफ होती थी उनमें सिगरेट आने लग गई। न जाने कब वो फोन जिनमें यहोवा के स्तुति और आराधना होती थी उनमें गंदगी आने लग गई। न जाने कब मेरा चरित्र जो बिल्कुल सोना था जब मैं नया नया आया था, पता नहीं कहां से पीतल बन गया और मालूम किसी को नहीं पड़ा। कहीं तो सुलेमान बैठा होगा, कह रहा होगा बेटा क्या करा तुमने ये। अरे याद करते मैंने कितनी रातें लगाई, कितना खर्चा अपनी जेब से दिया, कहां कहां से आर्किटेक्ट बुलवाए थे, किन किन को भेजा था। यू डिड नॉट केयर। यिर्मयाह भी कह रहा है सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया। आज सुबह यिर्मयाह के साथ खुदा भी कुछ लोगों के लिए कह रहा है सोना थे तुम तो, सोना थे तुम तो, कुंदन थे, चोखा सोना थे, कैसे बदल गए, कैसे खोटे हो गए हो। पीतल किस चीज को दर्शाता है? दुख को, पीड़ा को, मुसीबत को, गंदगी को, सफरिंग को, बुरी जुबान को, ऐब को। और सोना किसको दर्शाता है? पवित्रता को, धार्मिकता को, खुदा की उपस्थिति को, खुदा का नेचर, ग्लोरी, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। वो तो शैतान ले जाता है और हमको दुख की रक्षा दे देता है। मतलब ये शील्ड जो होती है ये पवित्रता की शील्ड है। आपकी और मेरी पवित्रता से मेरी रक्षा है, आपकी और मेरी धार्मिकता से मेरी रक्षा है। और ये पवित्रता और धार्मिकता है कौन? ये यीशु मसीह है। पर जब ये शील्ड बदल के पीतल की बन जाती है, शैतान मुझे दुख दे देता है, मुसीबत दे देता है, आंसू दे देता है, पीड़ा दे देता है ताकि इनसे मैं घिरा। पर आपको मालूम है यशायाह उसके 7 अध्याय और उसके 17वें पद में यहोवा कह रहा है हो गई थी गलती रहोबियाम से, हो गई थी गलती तुमसे, बट आई एम द लॉर्ड, आई विल ब्रिंग गोल्ड बैक इन माई हाउस। मैं पीतल के बदले सोना वापस लाऊंगा। अपने हाथ को उठाकर बोलिए प्रभु आज सुबह में इस भविष्यवाणी को अपनी कलीसिया के लिए बोल रहा हूं, अपने परिवार के लिए बोल रहा हूं, अपने घर के लिए बोल रहा हूं प्रभु, अपनी जबान के लिए बोल रहा हूं, अपने फोन के लिए बोल रहा हूं, अपने कपड़ों के लिए बोल रहा हूं, अपने एटीट्यूड के लिए बोल रहा हूं। तूने कहा है मैं रिसीव कर रहा हूं कि तू पीतल के बदले वापस सोना लेकर के आएगा। इन 40 दिनों में मेरी दुआ है प्रभु तेरी सलीब से हम सोना बन जाएं दोबारा। अब सुनिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज और डिफरेंसेस निकाले हैं पीतल और सोने के विषय में, बड़ा मजा आएगा आपको। आर यू रेडी? पीतल और सोने की क्या भिन्नता है, समानता क्या है? दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों एक समान चमकते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। आप बता नहीं पाएंगे बाहर से पीतल हो या सोना। दे शाइन अलाइक, एक समान दिखाई देते हैं, एक समान दिखते हैं। इनके भी हाथ उठते हैं और उनके भी हाथ उठते हैं, इनकी भी बाइबल खुलती है और उनकी भी बाइबल खुलती है। ये भी बहुत अच्छा गाते हैं और वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। ये भी वचन खोल के 4 आयत बोलते हैं और वो भी वचन खोलकर 4 आयत बोलते हैं। लेकिन भिन्नता क्या है? पहली भिन्नता, पीतल में थोड़े समय बाद जंग लगता है। पीतल में थोड़े समय बाद जंग लगता है। कैसे? हवा और पानी के चलते, मौसम के चलते इसका रंग बदल जाता है और जंग एक्सपोज हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। पर सोना हर मौसम में एक जैसा रहता है। जंग का मतलब हवा चली, पानी गिरा और ये एक्सपोज हो गया। अगर पानी और हवा से थोड़े समय बाद इसमें रस्ट आना शुरू, देखा है ना लोगों को रंग बदलते हुए, अंदर से रस्ट बाहर आ गया। अभी तो एकदम सही थे, उसी मुंह से तारीफ, पर 3 साल बाद उसी मुंह से उसी व्यक्ति के लिए बुराई। थोड़े समय तक बिल्कुल अच्छा पापा बेटे के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहा है, पर 4 साल बाद वही बाप अपने बेटे के लिए बुरी बात। ये क्या है? ये पीतल है। थोड़े समय बाद रस्ट आ गया। बहनें आपस में बिल्कुल अच्छी थी, 3 साल बाद हवा चली, मौसम का असर हुआ, तभी तो हम कहते हैं हवा लग गई इसको, इस जवान को हवा लग रही है, इस भाई को, इस परिवार को हवा लग गई। क्यों? बिकॉज नाउ ऑक्सीडेशन हो रहा है
और अब मालूम पड़ रहा है कि ये सोना नहीं था, ये पीतल था जिसको शीशक ने हथिया लिया। और इसने क्या किया, इसने सोने के बदले पीतल रिप्लेस भी होने दिया। मौसम के चलते, मुसीबतों के चलते, विपत्तियों के चलते, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया उसके चलते, हमें मौका नहीं मिला इसके चलते, हमारा सोना रूपी जिस्म, हमारा सोना रूपी जुबान, हमारा सोना रूपी मनुष्य तत्व पीतल बन गया। और इसीलिए हम गंदगी अपने मुंह से बोल रहे हैं। तभी बुलाना पड़ता है और चमकाना पड़ता है पीतल को, आओ भैया इस पे जंग लग गया है, पॉलिश करिए फिर से। तभी तो हम कहते हैं एक जबरदस्त इबादत की जरूरत है मुझे, आई नीड। क्यों भाई, वाई यू नीड? बिकॉज जंग लग गया है। पर मेरी दुआ है, उसने कहा है मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा। हर मौसम में आपके पास अगर गोल्ड होगा, इन एवरी सीजन गोल्ड शाइन्स। हर मौसम में सोना जो है वो वैसा ही बना रहता है। और मेरी दुआ है आज मेरे लिए और आपके लिए, हम हर मौसम में फल लाएं। हर मौसम में इसके पास खुशी है, हर मौसम में, दुख में, सुख में, बीमारियों के बीच में, तंगहालियों के बीच में इसकी जुबान से गंदगी नहीं निकलती है। ये तो गाता है तू अच्छा है, तू अच्छा है। और क्योंकि तू अच्छा है इसलिए मेरा वातावरण भी चाहे कितना गंदा हो, पर मेरा जॉय ये है कि तू अच्छा परमेश्वर है। पर पीतल जो है थोड़े समय बाद रस्ट देना शुरू करता है। हवाएं चलेंगी, आप हवाओं को रोक नहीं पाएंगे। किसी नौकरी की हवा, किसी पैसे की हवा, किसी कलाम की हवा, किसी लड़की की हवा, किसी लड़के की हवा, पर अगर वो हवा आपको रस्ट बना रही है, उस हवा को आज सुबह मैं थामना मांगता हूं, मैं रोकना मांगता हूं, क्योंकि वो हवा गंदी है, वो मौसम खराब है, वो आपको रस्ट बनाएगा। और अगर आप ऐसे कहीं फंस गए हैं तो इस वक्त कहिए, प्रभु पीतल के बदले तूने कहा है तू सोना वापस लाएगा, वापस आज सुबह मेरे अंदर का पीतल बदल करके तू सोने से रिप्लेस कर दे। पीतल थोड़े समय बाद अपनी चमक खो देता है, थोड़े समय बाद अपनी चमक, ही वाज शाइनिंग ब्राइट। जब नया नया लिए था पीतल, 6,500 का वो तसला जिसमें आटा गूंथते हैं, थोड़े समय बाद दादी ने भी यूज किया, अब तो मम्मी यूज कर रही हैं। जब तक बहू के पास गया वो पीतल के बदले एकदम काला हो गया। बहू कह रही अम्मा देती तो घिसवा के देती, चमक चली गई इसकी सारी। पीतल की चमक थोड़े समय बाद चली जाती है। कई बार मेरे और आपकी भी विश्वासी जीवन की चमक जनवरी में बहुत बढ़िया होती है, आहा नया साल। और सबसे ज्यादा चमक पता है कब होती है? 40 दिनों में। ओ जीसस, हाँ आपका सलीब, आपकी क्रॉस, ओ माय गॉड, मैं कितना पापी हूं। चमक वापस आ गई। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चमकाए पड़े हर सर्विस पे अपने आप को। वापस कब आई? दिसंबर। हाँ, सेंटा, क्रिसमस, पार्टी, केक, पार्टीज, चमक वापस आ गई। पीतल की चमक टाइम टू टाइम फेड ऑफ होती है। गोल्ड इज द सेम, गोल्ड इज द सेम, एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स कि मैं गोल्ड बन करके रहूं। अपने हाथ को बार बार उठाकर बोल रहा हूं, प्रभु, प्रभु यहोवा, प्रभु यहोवा, तूने कहा है तू पीतल के बदले सोना लाएगा। आज सुबह मुझ पीतल को आप सोने से रिप्लेस कर दीजिए। प्रभु मैं अपनी चमक खोना नहीं मांगता, पर तू मेरी चमक है, तू मेरा नूर है। मैं तेरे साथ बैठना मांगता हूं, हर दिन तेरे साथ समय बिताना मांगता हूं। एवरी डे जीसस, एवरी डे लॉर्ड, मैं तेरे पवित्र स्थान में बैठना मांगता हूं। पीतल मिलावट वाला होता है, अलॉय है ये। 67% कॉपर एंड 33% जिंक। कॉपर को हिंदी में क्या बोलेंगे? तांबा। मतलब 67% मिस्र और 33% हमारे अंदर। थोड़ा खुदा भैया हम जानते हैं मत्ती में क्या लिखा है 4 अध्याय में, हम जानते हैं भैया वो क्या चल रहा है कटरीना, और हम जानते हैं भजन संहिता 12 की वो पद जो बाता बहुत सामर्थी पद है। 67% हम ये भी जानते हैं कि कौन सी मूवी एकदम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है। अगर पिक्चर हॉल नहीं जा पाए तो हमारे पास, हमको तो साइट भी मालूम है कहाँ से फ्री में डाउनलोड होता है। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जिनको हम फोन करते, ए भैया वो वाली आई है, जरा ईमेल भेजो, वी ट्रांसफर 2 GB फाइल आ सकती है उससे। हम जानते हैं कि चर्च में क्या पहनना चाहिए
और चर्च के बाहर जब घूमने जाएं तो क्या पहनना, पर गोल्ड मिलावट वाला नहीं होता। चर्च में गोल्ड है, बाहर भी गोल्ड है, बाहर के लिए भी वो गोल्ड है और चर्च के लिए भी एक सा है। चर्च में भी जुबान एक है, घर में भी जुबान, कुछ लोगों की जुबान चर्च में कुछ की नहीं पर बहुतों की जुबान चर्च में बिल्कुल गोल्ड होती है, बहुत गोल्ड। मुझे मिलाकर मैं पश्चाताप कर रहा हूं, बच्चे ने हफ्ते भर तक मम्मी से कोई हेलो प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, पर चर्च में बिकॉज एवरीबॉडी इज वॉचिंग, प्रेज द लॉर्ड मम्मा, मम्मा भी खुश। बेटा कल तक तो वो लोटे पड़े थे पीतल में, आज सुबह क्या हो गया? अरे वी नो 67% वर्ल्ड, 33% चर्च, बट खुदा ने कहा मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा। He desires to bring back gold। मैं कुछ घरों के लिए ऊपर बोलना मांगता हूं, वो लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं आपके लिए बोलना मांगता हूं, यहोवा करे कि आज सुबह आपका पीतल वाला घर बदल करके सोना हो जाए। खुदा करे कि आपका पीतल वाला पैसा बदल करके सोना हो जाए, आपकी पीतल वाली जुबान बदल करके सोना हो जाए, क्योंकि खुदा ने कहा है 60-17 में यशायाह के द्वारा, मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा। फ्रॉम ब्रॉन्ज टू गोल्ड, फ्रॉम ब्रास टू गोल्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई मिलावट नहीं है। आई एम स्टिल द सेम इन द चर्च, आई एम आउटसाइड ऑल्सो द सेम एज गॉड क्रिएटेड मी। आई एम गोल्ड, और मुझे घमंड है अपने परमेश्वर पर जो मुझे इस कदर इसने ऐसा बनाया है। पीतल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है और सोने का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। पीतल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 977 डिग्री सेल्सियस है। जब इतनी गर्मी आप उसको देंगे 977, तो वो पिघलना शुरू करेगा। पर सोने की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1200 डिग्री सेल्सियस है। पीतल की बर्दाश्त करने की क्षमता कम है, सोने की बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक है। पीतल से बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं हो सकता। थोड़ी देर 15 मिनट बाद कलाम बर्दाश्त नहीं हो सकता, बहुत देर तक खुदा की बातें बर्दाश्त नहीं हो सकती। रिपेंटेंस 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 20 मिनट बाद बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं क्या करूं भैया, मेरी मम्मी जब ऐसे बोलती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मेरे जब आस पड़ोस में लोग गंदी गंदी बातें करते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मेरा भाई जब ताड़ना देता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप कहते हैं सब्र, आत्मा का फल पेशेंस, पर अगर पति ने कुछ उल्टा बोल दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये जितने लोग हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, मुझे मिलाकर जान लीजिए कि मैं पीतल हूं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है। थोड़ी सी देर में जरा सी बीमारी भेज दी, मुझको बर्दाश्त नहीं, आंसू बहा बहा कर पगला दिया खुदा को। खुदा कह रहा है बेटा इतना सा बर्दाश्त नहीं हो सकता, इतना सा। पहले करंथियों 6 अध्याय में पौलुस कलीसिया से कह रहा है थोड़ा सा अन्याय क्यों नहीं सहते? क्या तुमको बर्दाश्त नहीं हो सकता? ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हम पीतल हैं ना, इसलिए खुदा कहता है मैं पीतल के बदले सोना लाऊंगा जिसको अधिक बर्दाश्त हो सकता है। सोना मेरा यीशु मसीह है जिसको कितना बर्दाश्त हो गया, और उसको हमारी गंदगी अभी तक बर्दाश्त होती है। तो वो क्यों नहीं चाहता कि मैं भी बर्दाश्त करूं, मैं भी बीमारी को बर्दाश्त करूं, अपने मुंह को खराब ना करूं, ऑपोजिशन में रहकर गालियों के बीच में, दुकानों के बीच में, धोखाधड़ी के बीच में मैं बर्दाश्त करना सीख जाऊं, पेशेंस रखूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सोना हूं और एक समय आएगा जब लोग मेरी कीमत को और अहमियत को समझेंगे। उसने कहा मैं पीतल के बदले सोना लेकर के आऊंगा। हर वो पीतल जो चमक रहा है, पर पीतल है अपने आप को बोले प्रभु मुझे चमक नहीं चाहिए, मुझे अंदर का ख्याल चाहिए, अंदर की प्रॉपर्टी चाहिए। आई वॉन्ट टू बी गोल्ड इन द हाउस ऑफ गॉड। मुझे बर्दाश्त होगा। पैसे की मुसीबत है, बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। खाने को नहीं है, बर्दाश्त कर लीजिए। माँ ताड़ना दे रही है, बर्दाश्त कर लीजिए। बच्चे परेशान कर रहे हैं, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। जस्ट ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। क्या जाने यहोवा समय को पलट करके उतारा है, और क्योंकि आपने इतना बर्दाश्त किया है, आपने इतना बर्दाश्त किया है, वो काया पलट दे। हमारी मम्मी बैठी है यहाँ पर, 12-14 साल इन्होंने एक मुसीबत को बर्दाश्त किया। मेरे पैदा होने के बाद ये चाहती तो क्या क्या नहीं करवा लेती, पर बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, इसलिए ब्लेसिंग फूट करके सामने आ गई। कुछ लोगों की ब्लेसिंग रुकी हुई है क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पर खुदा कह रहा है पीतल के बदले सोना को लाऊंगा जो बर्दाश्त
करना जानता है, एंड विच विल ब्रिंग फोर्थ अ स्पेशल ब्लेसिंग इन ड्यू टाइम। पीतल सोने से कहीं ज्यादा सस्ता होता है। कुछ लोगों की जिंदगी, खासकर मैं जवानों की बोलूँगा, बहुत सस्ती हो गई है। खुदा के भवन में रहकर किसी से भी बात कर लेना, कितने बजे तक जग जाना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पढ़ लेना, किसी को भी टेक्स्ट कर देना, किसी से भी हाल चाल बोल चाल बना लेना, कहीं भी चले जाना। हम सोना थे पर पता नहीं कब पीतल बन गए। पीतल की प्रॉपर्टी होती है, बड़ा सस्ता होता है, कोई भी घुमाने ले गया। खुला हुआ बर्तन है, किसी ने भी हाथ डाल करके जो चाहिए था वो निकाल लिया और हमें दुख अर्थात पीतल दे दिया। यू आर गोल्ड, आप सोना हैं, मैं और आप सोना हैं। और सोने की प्रॉपर्टी होती है कि वो महंगा होता है। यू आर प्रेशियस, आई एम प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। मैं उसकी नजर में बहुत कीमती हूं, उसके भवन के लिए बहुत कीमती हूं। मैं सस्ता नहीं हूं, कोई भी मुझे फुसला नहीं सकता, कोई भी मुझे अपने पक्ष में नहीं कर सकता, किसी के भी साथ नहीं चला जाऊंगा, किसी का भी हो नहीं जाऊंगा। आई एम गॉड्स। पीतल के ऊपर जब आप एसिड डालते हैं तो खराब हो जाता है, इसलिए जब आप धोएं अपने घर में पीतल को तो कभी एसिड से ना धोएं। एसिड, बेटे ने कहा आज चमका डालूंगा घर, सारे पीतल के बर्तन निकाले, एसिड लिया, मम्मी बहुत खुशी होगी, पापा वुड बी सो प्राउड ऑफ मी। मैंने बर्तन निकाले पीतल के और एसिड डाला, ये क्या हो गया, पीतल को धुआं छोड़ने लग गया, बदबू। एसिड मतलब जटिल परेशानी, जटिल मुसीबत, जटिल विपत्ति, 10 साल से विपत्ति, 12 साल से विपत्ति एसिड के समान ताड़ना दे रही है। पर पीतल को असर होगा, सोने को जरा सा भी एसिड का असर नहीं होगा। एसिड से क्या क्या चल रहा है मेरे चारों तरफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम सराउंडेड विद गॉड। मैं घिरा हुआ हूं परमेश्वर की उद्धार से, उसकी पवित्रता से, जो सोना है मेरे लिए। और क्योंकि मैं सोने से घिरा हुआ हूं, ऑटोमेटिकली मैं सोना हूं। पीतल जो है वो सख्त होता है, रिजिड होता है, ठोस होता है, थैंक यू। पर सोना जो है वो बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है, टेंडर है। मतलब पीतल को आप मोड़ नहीं सकते, पर सोने को आप गला सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। बैठा है आपके पास कि आप मोल्ड करिए, आप गलाइए, आप बेहतर बनाइए, आप इधर से तराश लीजिए, वो कुछ बोलेगा नहीं। पर पीतल को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसको मोल्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा प्रभु ये तो मेरी बात हो रही है, 20 साल से चर्च में हूं, पर आप गला नहीं सकते मुझे। मैं बहुत रिजिड हूं, स्टिफ नेक, बहुत सख्त है मेरा दिल। आई कैन नॉट चेंज, मैं बदल नहीं सकता। कलाम सुन लीजिए, कलाम बदल जाएंगे, साल बदल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, पर मेरा भाई मैं नहीं बदलने वाला हूं। मैं कौन हूं? मैं पीतल। चेंज बिफोर द चेंज चेंजेस यू। बदलिए इससे पहले कि बदलाव आए और वो खुद आपको बदल डाले। ढीठ है, हम बदलेंगे नहीं। हम हैं परमेश्वर के भवन में, पर हम बदलेंगे नहीं। रिपेंटेंस हमें बदलाव के पास लेकर के आता है, और उसके बाद सीजन ऑफ रिफ्रेशिंग आता है। बदलने का मतलब हम सोना है, हम बदल रहे हैं। आपने बताया नहीं, हम नहीं करेंगे। खुदा कलाम से हमने पढ़ा नहीं, हम नहीं करेंगे। खुदा ने बात करी, हम कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। ये क्या है? ये सोना है, अपने आप अपने आप अपने आप, ये मौसम के हिसाब से अपने आप, ये खुदा की उपस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल रहा है। वो क्या दर्शाता है? ये परिवार सोना है। पीतल जो है उसके पास एक अजीब सी बदबू है, और टेस्ट अगर आप करेंगे तो थोड़ा कड़वा है। क्या मतलब इसका? पीतल, थोड़ी देर अगर आप पीतल के साथ रहेंगे तो वो अपनी बातें बताएगा, अपनी बदबू आप तक पहुंचाएगा, अपनी बड़ाई, अपनी छाप छोड़ करके जाएगा, अपनी बातें छोड़ करके जाएगा, अपनी बड़ाई करेगा। मतलब पीतल अपनी डींग की बातें करता है, चमक रहा है, लेकिन थोड़ी देर आप साथ रह गए तो वो बताएगा, देखो मेरी ये बदबू है, मेरी ये खूबी है, मेरी ये बातें हैं, मेरी प्रार्थना है, मेरा बहुत विश्वास है, मेरी उपस्थिति है, मैं आता हूं तो ये होता है, मैंने किया तो ऐसा हुआ, मेरी हाथ रखने से प्रार्थना में असर हो गया और कुछ कुछ होने लग गया। ये कौन है? ये पीतल है। पर सोना पता क्या कहेगा? उसकी कोई खुशबू नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। वो कहता है मुझे जिसने बनाया है उसी से पूछ लो, उसने मुझे ऐसा कैसे बनाया।
इतना हम्बल है, इतना हम्बल है। इसके साथ अगर आप रहेंगे तो इसके मुंह से आप इसकी कोई बड़ाई की बात नहीं सुनेंगे। इससे अगर आप बुलवाएंगे भी इसकी बड़ाई की बात, तो ये अपनी बड़ाई करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह की 15 बड़ाई करेगा, उसके बाद अपनी एक बुराई ही बताएगा और कहेगा इसमें भी खुदा का नाम जलाल प्राप्त होना चाहिए। कौन कौन व्यक्ति सोना हो करके पीतल बन गया? सैमसन के पास खुदा ने सोना दिया था, ताकत, ऐसी ताकत कहीं नहीं थी, ऐसा अभिषेक किसी के पास नहीं था। पर मेरे भाई की एक बहुत विचित्र आदत थी। इस भाई की आदत पता है क्या थी? ये जहां जाता था मिनिस्ट्री के लिए, जहां जाता था, खुदा जहां इसको भेजता था, कहीं के अपने मन से भी गया, वहां पर ये एक लड़की सेट कर लेता था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ना मांगे, मलयाली, मराठी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सब में लिखा है। फ्लर्ट था, जहां जाता था। लेकिन माय नंबर, ये जहां जाता था वहां पर एक सांसारिक रिश्ता बना लेता था। जहां जाता था, जिस जगह जाता था, वहां से अपने आप का एक लिंक बना। अरे भैया, तुम सोना हो, तुम्हारे पास खुदा की उपस्थिति है, तुम जहां जाओगे वहां पर एक संबंध बना लोगे अपना। राजा शाऊल, दाऊद के लिए इतने लोगों ने गाया, मेरे लिए इतने लोगों ने करा। मुसीबत यह थी कि शाऊल के लिए लोगों ने तो किया, पर दाऊद के लिए लड़कियों ने गाना गाया। यह बड़ी समस्या थी। ओ बाप रे बाप, यार मेरे लिए तो गाया ही गाया, लड़कों ने, लड़कियों ने, परिवारों ने, पर दाऊद के लिए लड़कियों ने कैसे गाया? जलन। और उस जलन में जो अभिषेक था वो बदरू में बदल गया। दैट अनॉइंटिंग वॉज रिप्लेस्ड बाय पीड़ा, अर्थात पीतल। अरे तुम तो सोना थे, अरे उसके लिए गाया तो तुम भी उसके लिए गा दो 2 लाइनें, वो तो तुम्हारा ही है। उसने कहा नहीं, मेरा, मैं। ये शाऊल था जो सोना था पर पीतल हो गया। होपनी और पिनहास चर्च में रहकर, पादरी के नीचे रहकर, पादरी बता रहा है बेटा आज वर्शिप करानी, यस अंकल, आज बेटा प्रीच करना, यस बेटा आज कुर्बानी होनी है, यस। अरे लाइए, कहां है कुर्बानी? किसकी दें कुर्बानी बताइए? अपनी ही दे दें क्या? पकड़ के ले आएंगे हम, काम करवाएंगे। आप बस बोल के देखिए पास्टर साहब। होपनी पिनहास मंदिर में रह करके, सोना रह करके पीतल भरा काम करते थे। उनके पास खुदा कहे बेटा कोई एक्सक्यूज नहीं है, एली है तुम्हारे पास, प्रॉफिट सैमुएल, दान से बेरशीबा तक, द फेमस प्रॉफिट। खुदा की उपस्थिति मंदिर में हो, तुम 24 घंटे मंदिर में हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी हरकतें पीतल वाली हैं। होपनी और पिनहास प्रेरितों के काम में, हनन्याह और सफीरा एक कपल था, पतरस के सामने आए, पतरस के सामने खुदा की उपस्थिति में आए और कहा हमने जमीन बेची थी और ये हिस्सा लेकर के आए हैं। मर गए। पतरस को बोलना ही नहीं पड़ा कुछ। झूठ, सोना जो है वो झूठ नहीं बोलता, पीतल से अपने आप झूठ निकलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में पादरी से झूठ बोलता है। आज के जमाने में आप फिजिकली नहीं मरेंगे। मैं अगर झूठ बोलूंगा पादरी से, मैं फिजिकली नहीं मरूंगा, स्पिरिचुअली मर जाऊंगा। ब्लेसिंग्स स्टॉप हो जाएंगी, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, सुपरनैचुरल हैंड ऑफ गॉड स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैं सोना नहीं हूं, मैं पीतल हूं। उसके बाद यहूदा इतना सस्ता था, 30 चांदी के सिक्कों में बिक गया। ये यीशु मसीह के साथ देख रहा, लाजर जिंदा हो गया, और यीशु मसीह ने क्या आश्चर्य कर्म कर दिया, लेकिन 30 चांदी के सिक्के कोई लेकर के आए तो मैं चल दिया। ये कौन है? रह करके यीशु मसीह के साथ पीतल। आज कितने लोग हैं ऐसे, मुझे मिलाकर, संसार के 30 चांदी के सिक्कों में अपनी भाषा बदल दी। अरे क्या करें, हम चर्च में ऐसे बोलते, पर ड्यूटी पे हमें ऐसा बोलना पड़ता है। इट्स माय जॉब, ये मेरा काम है। अच्छा, तो यीशु मसीह ने अपना जॉब नहीं किया संसार में रहकर? वो तो पापियों के साथ बैठता था, पर पापियों की बोली कैसे कर लिया उसने? अगर वो कर सकता है तो आप अगर खुदा को ये एक्सक्यूज देंगे, मैं अगर एक्सक्यूज दूंगा, प्रभु मेरी जॉब है ये, मेरा पैसा है, मेरा काम है ये, तो वो कहेगा बेटा मैंने भी ये किया है और तुमसे जटिल काम किया है। 30 चांदी के सिक्कों में ये यहूदा बिक गया। आलम ऐसा था कि जब यीशु मसीह को सलीब दी गई, वही चांदी के सिक्के लाया और फेंक करके इसने, जिन्होंने खरीदा था उनके मुंह पर मारा।
आज सुबह कोई तो यहूदा मुझे मिलाकर होगा जो अपने चांदी के सिक्कों को फेंक करके शैतान के मुंह पर कहेगा, मैं सोना था, सोना हूं और सोना रहूंगा, क्योंकि उसने कहा है मैं पीतल के बदले सोने को वापस लेकर के आऊंगा। आपको और खूबसूरती से बता नहीं सकता, पर आपको बोलना मांगता हूं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार, खुदा ने हमको अपनी समानता में, उत्पत्ति में लिखा है, अपने रूप में बनाया है, सोना जैसा बनाया है। शैतान पता नहीं 5वें साल में कब आया अनुग्रह के समय में, और उसने सोने को लेकर पीतल कर दिया रहूबियाम की वजह से। पर यीशु मसीह की सलीब की वजह से उसने कहा, मेरी पीतल की सलीब बहुतों को सोना बना देगी। हालेलुया। मेरी दुख वाली सलीब बहुतों को सोना बना देगी। तब भी बनाती थी, आज भी बनाएगी, और आने वाले समय में भी किसी को सोना बनाएगी। हालेलुया। कौन कौन पीतल में रहकर सोना बना रहा? यूसुफ भयानक पीतल था, भयानक पीतल था। भाइयों ने छोड़ा, टेम्पटेशन में पड़ने की बात आई, नौकरी चली गई, फालतू जेल खाने में बंद रहा। उसके बाद जब बदला लेने की बारी आई तो कहा, मैं माफ करता हूं तुमको। Wow, Joseph. Some of you, God is about to elevate wherever you are, in your house, in your family, in your duties, in your workplace, in your business, वो elevate कर रहा है। अगर मैं कहूँ, प्रभु मैं घुलू मिलूंगा नहीं, मैं पीतल नहीं हूँ, मैं सोना बन के रहूंगा। हो सकता है बड़ी मुसीबतें हो, कठिनाई का सामना करना हो, पर एक टाइम आएगा जब आपको उठाया जाएगा, अंगूठी पहनाई जाएगी। लिखा है एस्तर के बारे में, शूशनगढ़ में, आप सबको मालूम है कहानी, पटरानी के ओहदे के लिए ढेर सारी युवाएं, लड़कियां आईं जो बड़ी सुंदर थी। उनको राजा ने गंधरस का तेल दिया और शुद्ध करने वाला मसाला दिया, मतलब अनॉइंटिंग दी, और वचन दिया, और कहा तुम इससे अपने आप को 1 साल तक तैयार करना। लिखा है एस्तर ने राजा का दिया हुआ तेल और शुद्ध करने वाले मसाले को ही लिया और उससे अपने आप को सजाया। इसका मतलब क्या है? बाकियों ने अनॉइंटिंग भी ली, खुदा का वचन भी लिया, और साथ में पॉन्ड्स की क्रीम भी बाहर जाके ली जो उनके चाची ने दी थी। जो बुआ ने अमेरिका से जो ब्रेसलेट दिया था, बेटा राजा के सामने जाओगी तो अनॉइंटिंग भी लेके जाना, वचन की 4 आयतें भी लेके जाना, और थोड़ा सा ये वाला झुमका भी लेकर के जाना, क्या पता वो देख लो कि पटरानी ना। उसने कहा मैं इस बुरे माहौल में मिलावट मेरे अंदर नहीं होगी, मैं सोना हूं, जो राजा ने दिया है वचन और जो अभिषेक उसने मुझे दिया है उसकी वजह से मुझे ये औदा मिलेगा। और उसको भी पटरानी का औदा, नॉट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी बट बिकॉज ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, हिज अनॉइंटिंग एंड हिज वर्ड, शी वॉज ब्यूटिफाइड एंड शी डिजर्व्ड टू बी ऑन दैट हायर प्लेस। रूथ के बारे में, पति मर गया, जेठ मर गया, नाओमी का भी पति मर गया, मौसम खराब हो गया है, जंग लगना चाहिए रूथ के अंदर, पर रूथ कह रही है जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जो तू खाएगी वो मैं खाऊंगी, जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा, क्योंकि मैं तेरे घर की बहू हूं, तेरी घर की बहू बन के रहूंगी, चाहे जितना गंदा वातावरण हो जाए। दिस वॉज रूथ। रूथ ने कहा क्योंकि मैं सोना हूं, मुझे खुदा ने सोना बनाया है, मैं पीतल नहीं हूं। डैनियल, शद्रैक, मिशैक और अबेदनिगो राजा की मेज पर बैठे। हम राजा की दिया हुआ जो टेम्पटेशन है उसमें नहीं पड़ेंगे, जो खुदा ने हमको दिया है, जैसे उसने हमको ब्रॉट अप किया है वैसा हम बन करके रहेंगे। मैं सोना हूं जो दिया है मुझे खाने के लिए, अर्थात खुदावन का वचन। यिर्मयाह ने कहा जब मुझे मिला तो मैंने उसे खा लिया, और खुदा की उपस्थिति जो मेरे ऊपर रोज उंडेली जाती है, आई एम कवर्ड बाय इट। और उसके बाद अय्यूब, बोलना नहीं पड़ेगा, अय्यूब के बारे में बोलना नहीं पड़ेगा। उसने एक भी खता अपने मुंह से करी नहीं। उसने तो ये कहा खुदा ने लिया, खुदा ने दिया, उसका नाम मुबारक हो। ये वही परिवार बोल सकता है जो सोना है, ये वही जवान बोलेगा जो सोना है। बहुत से लोग बोलते हैं क्यों नहीं दिया मुझे, क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये बीमारी दी, ये भी ऐसा दिया। पर जो गोल्ड होता है वो कहता है लॉर्ड तूने दिया, you gave and you have taken back, you give and you take it back, but let your name be glorified and to you be all the glory and honor. Perfect example. तमाम पीतल के माहौल में रहकर यीशु जो मेरा खुदा है वो सोना बना रहा। मालूम है कैसे? पीतल यानी सलीब पर जा करके उसके मुंह से गुस्से की बात नहीं निकली, उसके मुंह से सोना वाली बात निकली। हे बाप इन्हें क्षमा कर, अरे इन्होंने ही तुम्हें सताया है, इन्होंने तो तुम्हें लूटा है, इन्होंने ही गाली बकी है। पर एक वो व्यक्ति जिसके साथ सब कुछ अन्याय हुआ है, वो सोने की बात तभी कह सकता है जब वो खुद
सोना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जितनी देर तक हम पीतल बने रहेंगे, जितनी देर तक हम पीतल की चाहत रखेंगे, हमारा दिल पीतल बना रहेगा, उतनी देर हम परमेश्वर के मंदिर के बाहरी आंगन में ही रहेंगे। क्योंकि अगर आपने ध्यान से स्टडी करी हो तो बाहरी आंगन, आउटर कोर्ट में सब कुछ पीतल का है। जितनी देर हम पीतल बने रहेंगे उतनी देर हम बाहरी आंगन में रहेंगे। और बहुत से लोग बाहरी आंगन में आते हैं, रहते हैं और जिंदगी भर वहीं रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम तो रो लिए, पश्चाताप भी कर लिया, आंसू भी बहा लिए, चिल्ला भी लिए, हमारा काम हो गया। ये पीतल है, ये बदल ही नहीं पा रहा अपने आप को। पर वो व्यक्ति जो पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, वहां पर सब कुछ सोने का है। सोने की दीवट, रोटी की मेज, सोने की बाड़ उसमें है, धूप वेदी जो सोने से मड़ी हुई है, बाड़ा लगी हुई है सोने की, सब कुछ सोने का है। और आगे तो वाचा का संदूक है। इफ यू वांट टू स्टेप इन द होली ऑफ होलीज एंड द मोस्ट होली प्लेस, आज अपने आप को बोलें, खुदा पीतल के बदले सोना वापस लेकर के आ। और उसने तो वादा भी किया है, पर आज सुबह मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु, मैं पवित्र स्थान में जाना मांगता हूं जो पीतल नहीं है पर सोना है। उससे कहें, प्रभु तेरा वादा है आज सुबह कि तू पीतल के बदले सोना लेकर के आएगा। रहब्याम ने रिप्लेस किया सोने को पीतल से, पर तू रिप्लेस कर रहा है आज सुबह पीतल को सोने से।